बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके पास एक खास चीज थी जिससे उसका मन पढ़ाई से हट जाता था। यह चीज थी उसकी दादी माँ की जादुई किताब। अर्जुन को यह किताब बहुत पसंद थी। दादी माँ कहती थीं कि इस किताब में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। एक दिन जब अर्जुन ने दादी माँ से इस किताब के बारे में पूछा तो दादी ने उसे एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अर्जुन का कौतूहल और भी बढ़ गया। हर रात वह किताब के पन्ने पलटता और अलग अलग कहानियां पढ़ता। एक दिन उसने किताब में एक अजीब पन्ना देखा। पन्ने पर लिखा था, जिसे यह पढ़ना आए वह जादुई दुनिया में प्रवेश करेगा। अर्जुन ने जिज्ञासा से वह पंक्ति पढ़ी और अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी फैली और अर्जुन जादुई दुनिया में पहुंच गया। वह चारों ओर देखकर चकित रह गया। यहाँ सब कुछ अद्भुत था। हर जगह रंग बिरंगे फूल और पंछी थे। पेड़ों पर चमचमाते फल लटके हुए थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। वह आगे बढ़ा और एक विशाल महल देखा। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। उस आदमी का नाम था वृद्ध गुरु। वृद्ध गुरु ने अर्जुन का स्वागत किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने हिम्मत के साथ कहा। मैं तैयार हूं। वृद्ध गुरु ने उसे पहला काम बताया। तुम्हें सच्चाई का फूल ढूंढना होगा। अर्जुन ने पूछा, यह सच्चाई का फूल कहाँ मिलेगा? वृद्ध गुरु ने बताया। यह फूल उस जंगल में है जो हमेशा रात में डूबा रहता है। अर्जुन ने उस दिशा में कदम बढ़ाया। जंगल घना और अंधकारमय था। अचानक उसने देखा कि एक ओर एक चमचमाता पेड़ खड़ा है। उस पेड़ के पास एक बहुत ही सुंदर फूल खिल रहा था। अर्जुन ने सोचा कि यह जरूर सच्चाई का फूल होगा। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक जादुई प्रकाश फैला और फूल के साथ एक संदेश निकला। संदेश में लिखा था, सच्चाई की शक्ति तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। अर्जुन ने उस फूल को उठा लिया और वापस वृद्ध गुरु के पास आया। वृद्ध गुरु ने उसकी परीक्षा ली और देखा कि अर्जुन ने सच्चाई का फूल प्राप्त कर लिया है। वृद्ध गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम्हें अगली चुनौती का सामना करना होगा। दूसरी चुनौती थी विश्वास की तलवार को प्राप्त करना। वृद्ध गुरु ने बताया कि यह तलवार एक गहरे समुद्र के तल में छिपी हुई है। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। वह समुद्र किनारे पहुंचा और देखा कि समुद्र बहुत ही उग्र है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने गोता लगाया और गहरे समुद्र में उतर गया। वहां उसने अनेक मछलियां और जलपरी देखीं। अचानक उसे तलवार की चमक दिखी। वह तलवार तक पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तलवार बहुत भारी थी। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाई और आखिरकार तलवार को उठा लिया। उसने देखा कि तलवार पर लिखा था, विश्वास की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने तलवार को अपने साथ लिया और वापस वृद्ध गुरु के पास आया। वृद्ध गुरु ने उसकी परीक्षा ली और देखा कि अर्जुन ने विश्वास की तलवार प्राप्त कर ली है। वृद्ध गुरु ने अर्जुन को अंतिम चुनौती बताई। तुम्हें प्रेम के रत्न को ढूंढना होगा। अर्जुन ने पूछा, यह रत्न कहाँ मिलेगा? यह रत्न तुम्हारे दिल के पास ही है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। अर्जुन ने सोचा और फिर अपने दिल की सुनी। उसने महसूस किया कि उसका परिवार ही उसका सबसे बड़ा प्रेम है। उसने यह बात वृद्ध गुरु को बताई। वृद्ध गुरु ने कहा, तुम्हारी सच्चाई, विश्वास और प्रेम की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब तुम इस जादुई दुनिया के सच्चे रक्षक बन गए हो। अर्जुन ने धन्यवाद किया और अपनी जादुई यात्रा से वापस अपने गांव लौट आया। वहां उसने देखा कि उसकी दादी माँ मुस्कुरा रही थीं। दादी माँ ने कहा, तुम्हें वह सब मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था। अब तुम सच्चाई, विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जी सकते हो। अर्जुन ने अपनी दादी माँ को गले लगाया और कहा, धन्यवाद दादी माँ। आपने मुझे सच्चे अर्थ में जीवन का महत्व समझाया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी जादुई किताब की यात्रा पूरी की और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाया जो उसने सीखे थे। उसके गांव के लोग भी उसकी समझदारी और अच्छाई के कारण उसका आदर करने लगे। और इस तरह अर्जुन की कहानी सभी के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चाई, विश्वास और प्रेम ही जीवन की असली शक्ति हैं।